राक्षस क्या है? ब्रह्म राक्षस शो के बारे में कुछ बताइए। ब्रह्म राक्षस जाग उठा शैतान अगस्त 6 से शुरू होने वाला है जी टीवी पर सैटरडे संडे 9 PM। बहुत ही थ्रिलर सस्पेंस रोमांटिक और फ़नी शो है। जितना आपको टाइटल से लग रहा है कि डरावना होगा वैसा बिल्कुल नहीं है। आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठकर ये शो देख सकते हैं क्योंकि बहुत ही एंटरटेनिंग शो है ये। और सारी फैमिली वाले बहुत अच्छे से हमने 2-4 दिन शूट भी किया है तो बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी हुई है। मैंने खुद फर्स्ट एपिसोड देखा है तो मुझे बहुत मज़ा आया देखकर, तो आई एम श्योर सबको बहुत मज़ा आएगा। आपके कैरेक्टर का नाम क्या है? क्या प्ले कर रहे हैं आप? मेरे कैरेक्टर का नाम रैना है। बहुत ही स्वीट बबली और बहुत ही अच्छी प्यारी लड़की है जो इस सब के साथ बहुत प्रैक्टिकल और बहुत सेंसिबल भी है। वो ह्यूमन बिहेवियर को बहुत अच्छे से समझती है, इसीलिए आगे जाके यही चीज़ यही क्वालिटीज़ उसे हेल्प करेगा ब्रह्म राक्षस को टैकल करने में। क्या आपको लगता नहीं जैसे सुपरनैचुरल इस शो का दौर शुरू हो चुका है अब? सुपर नेचुरल शोज़ का दौर शुरू हो गया ऐसे तो हम कह नहीं सकते। जब सास बहू सीरियल शुरू हुआ था तो हमने ये तो नहीं बोला था कि सास बहू सीरियल का दौर शुरू हो गया। सीरियल्स तो चलते रहते हैं, अलग प्लॉट्स होते हैं, अलग शोज़ होते हैं। हाँ, मैं खुश हूँ कि अलग शोज़ बन रहे हैं, सुपर नेचुरल शोज़ बन रहे हैं, कुछ अलग करने को मिल रहा है हमको भी एज एक्टर्स। तो मुझे इस बारे में बहुत खुशी हो रही है कि कुछ एडवेंचरस मुझे भी करने मिल रहा है। बस बहू बेटी बहन का किरदार नहीं, इस बार कुछ अलग करने का चांस मिल रहा है। हाउ वाज वर्किंग विद द कास्ट? हमने अब कैसा अनुभव रहा आपका? 5 दिन शूट किया है पूरे कास्ट के साथ, तो बहुत अच्छा लगा है पूरे कास्ट के साथ शूट करना। बहुत सब लविंग है, केयरिंग है, फ़नी है। रक्षांदा मैम है जो बहुत फ़नी है, वो बहुत बहुत फ़नी है। अगर आप उन्हें पर्सनली बात करो तो शी इज़ रियली रियली वेरी फ़नी। कीश्वर है, अहम है, बहुत स्वीट लोग हैं सब। मिलजुल कर हम सेट पे काम करते हैं। अब इतना फुल फ्लेजेड काम शुरू नहीं हुआ है तो सिर्फ अच्छे पॉइंट्स बाहर निकले, बुरे पॉइंट्स जब आएंगे तो बताऊंगी। ब्रह्म राक्षस अभी जो सीरियल आना 6 अगस्त, उसके बारे में कुछ बताएं एग्जैक्टली है कि कौन है ब्रह्म राक्षस? कौन है ब्रह्म राक्षस? ये तो आप गलत इंसान से सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि अगर आप सेट पे किसी से भी पूछें, हम में से कोई आपका जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये हम लोगों के लिए भी एक सस्पेंस है। ये एक ऐसा शो है जो हर एपिसोड में इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स आएंगे, तो हम सब के लिए भी ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है कि ब्रह्म राक्षस कौन है। हमने बस उसके बारे में सुना है, एपिसोड्स में उसके मेंशन है, कहीं पे किसी ने शायद उसकी एक झलक देखी है, लेकिन कौन है अब तक पूरी तरह से किसी ने नहीं देखा। इस शो की हिस्ट्री क्या है? इससे बहुत सारे सीरीज आते हैं जो सुपर सीरीज का दौर शुरू हो गया है, उस बारे में शायद ये एक पहला ऐसा शो है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। आप अगर रोमांस की बात कर रहे हैं तो इसमें रोमांस है, आप अगर फैमिली ड्रामा की बात कर रहे हैं तो इसमें फैमिली ड्रामा है, आप सस्पेंस, थ्रिल्स, हॉरर, फैंटेसी, सब जितने एलिमेंट्स होते हैं सारे एक शो में कूट कूट के भरे गए हैं। सो इट्स गोइंग टू बी वन शो विच इज़ एन अमेलगमेशन ऑफ एवरीथिंग। अंधविश्वास को बढ़ावा ऐसे कुछ है? मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी शो अंधविश्वास को बढ़ावा दे सकता है। या तो आप यकीन करते हैं या नहीं करते। मुझे नहीं लगता कि आप एक शो को देख के अपने व्यूज़ को कन्वर्ट कर लेंगे। अगर मैं भूतों में यकीन नहीं करती, मैं हॉरर शोज़ देखती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं भूतों में यकीन करने लगूंगी। अगर मुझे ऐसा नहीं लगता कि इच्छाधारी नागिन होती है, तो क्योंकि मैं बहुत क्लोजली नागिन को फॉलो करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सोचूंगी ओ कहीं ये तो इच्छाधारी नागिन नहीं है। ऐसा नहीं है। आई थिंक वी ऑल मैच्योर इंडिविजुअल्स, हम सब जानते हैं कि ज़िंदगी में क्या होता है और क्या नहीं। ये बस एक ऐसी रिल्म है जहाँ पर एक बहुत फाइन लाइन है बिटवीन बिलीफ एंड नॉन बिलीफ, और दिस इज़ एन एरिया दैट वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर। कैरेक्टर का नाम है मोहिनी श्रीवास्तव। इसके 3 बच्चे हैं, जिनमें से एक है युग विच इज़ अहम, और युग और रहना की लव स्टोरी के साथ साथ एक और कहानी चल रही है जो है ब्रह्म राक्षस की कहानी। सारे कैरेक्टर्स का कोई ना कोई कहीं पे जाके उसके साथ कोई कनेक्शन है। अब आपको पता ये करना है कि किसका कनेक्शन क्या है, क्यों है, और आगे जाके वो क्या रंग दिखाएगा। अब तक मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया रहा है, क्योंकि मैं एक लंबे अरसे के बाद एक बार फिर से बहुत सारे लोगों के साथ शूट कर रही थी, तो मुझे बहुत डर था कि पता नहीं कैसे होगा, क्या मैं जेल कर पाऊँगी। लेकिन मैंने देखा कि अहम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग लड़का है, वो अपने काम पे बहुत फोकस करता है, लेकिन वो एट द सेम टाइम
काफ़ी फ़न लविंग भी है। क्रिस्टल जो है एकदम क्रेज़ी, बिल्कुल पागल, कभी अपनी लाइनें नहीं भूलती और सेट पे लोगों के अजीब अजीब सेल्फीज़ खींचती रहती है, सारा दिन खुद को एंटरटेन रखती है, दूसरों को एंटरटेन करती है। सोनिया रक्कड़ हैं जिनको मैं पहले से जानती थी, तो शी इज़ अ मैड हैटर। रंजन सर जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने एब्सोल्युटली सबको एकदम घर के बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे हैं, हम सबको छोटे छोटे बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, पैम्पर करते हैं। तो फॉर मी इट्स बिन अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। ब्रह्म राक्षस इज़ अ शो विच इज़ गोइंग टू कम ऑन एयर 6 अगस्त से सैटरडे और संडे रात 9 से 10 बजे तक। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सही टाइम इसलिए है क्योंकि ऑडियंस इस टाइमिंग को ज़रूर यूज़ करेगी, क्योंकि फैमिलीज़ के लिए ये टाइमिंग है, उनकी बॉन्डिंग का टाइमिंग है। तो इस शो में ऐसा है कि हर किसी के लिए कुछ है, तो वो सारे बैठ के देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे नहीं देख सकते, ऐसा नहीं है कि बूढ़े नहीं देख सकते, सब बैठ के एक साथ देख सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ है हर किसी के लिए। जब आप एक 18 महीने की बच्ची की मॉम होते हैं, तो अगर आप टेलीविज़न पे एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वही आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है आपका बच्चा। तो जितना फ्री समय मुझे मिलता है, मैं सेट से भागते हुए जाती हूँ। आई गो एंड स्पेंड ऑल माई फ्री मोमेंट्स विथ माई चाइल्ड, और मैं कोशिश करूँगी कि आगे भी वक्त ऐसा ही बिताऊँ उसके साथ, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी का बहुत अहम हिस्सा है, विच इज़ नॉन नेगोशिएबल। Just request all of you to watch the show. It's a fantastic show. बहुत प्यार से बनाया है, बहुत मेहनत से बनाया है. So please make sure you tune into ब्रह्म राक्षस जाग उठा शैतान 6 अगस्त Saturday and Sunday CTV पर. ब्रह्म राक्षस क्या है? ब्रह्म राक्षस किसमें आता है? ब्रह्म कौन है ब्रह्म राक्षस? बेसिकली इट्स द स्टोरी अबाउट दिस मैन जो जिसके साथ ऑब्वियसली ऐसा कुछ हादसा हुआ है, एंड द टाइम दैट ही वाज डाइंग, तो उस टाइम द स्टार्स वर प्लेस्ड इन सच अ मैनर कि ही डजंट डाई एंड ही बिकम्स अ राक्षस. आई थिंक हमारे वेदास में है अबाउट ब्रह्म राक्षस, एंड बिकॉज ही वाज अ ब्राह्मण ही इज कॉल्ड ब्रह्म राक्षस. So we're just trying to in a story show you कि how, why, because, कैसे, क्यों, ये सब. तो हम ये दिखाना चाह रहे हैं. अब उसमें it's not a horror show. It's suspense, drama, romance, thrill, intrigue, mystery, ये सब है. तो मेरा कैरेक्टर बेसिकली है ऑफ अपराजिता, जो कि बहुत ही विशियस, बहुत ही कनिंग कैरेक्टर है एंड नेगेटिव है ऑफ कोर्स, एंड अपने सेकंड हस्बैंड से बहुत ही डरी सी सहमी हुई वैसे रहती है, बिकॉज ही इज़ वेरी डोमिनेटिंग. एंड अहम की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो इस कैरेक्टर की वजह से होंगे. तो वो क्यों होंगे, कैसे होंगे, क्या रीज़न है, वो सब जब आप शो देखोगे तब पता चलेगा. I think the USP is that Rakshanda, Crystal and me are coming back after so long on TV. We've taken like the longest break and we're coming back. So that is the USP. We good looking faces on TV coming back. So वो, and of course USP यही है कि it's a very different show. जो आप हर चैनल पे अलग अलग शोज़ में देखते हो, वो हम सब कुछ आपको एक शो में दे रहे हैं. लाइक रोमांस, ड्रामा, ये वो सब कुछ एक शो में आपको मिलेगा. सो ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट वॉच सैटरडे संडे ब्रह्म राक्षस ऑन ZTV at 9. सिंपल. कैसा एक्सपीरियंस था सब क्या काम करना ऑन साइड, और कैसे It's really good fun because you know I've known Rakshanda and Crystal for a very long time, but मैंने उनके साथ कभी काम नहीं किया. So this is a good you know time के शो कर रहे हैं साथ में एंड काम करने का मौका मिल रहा है. तो इट्स गुड, वील गेट टू नो ईच अदर इवन मोर, ज़्यादा दोस्ती हो जाएगी. एंड ऑफ कोर्स आई हैव हर्ड दैट अहम के साथ मैंने काम नहीं किया, बट आई हैव हर्ड दैट ही इज़ वेरी नॉटी ऑन द सेट. तो जब मैं काम करूँगी तब मुझे पता चलेगा कि वो कितना नॉटी एक्चुअली है. जो शो का टाइम है 9 PM, सो डू यू लाइक थोड़ा पीछे हो जैसे ऑडियंस? आई थिंक 9 PM इज़ परफेक्ट बिकॉज 9 PM एवरीबडी इज़ एट होम. तो बहुत ही सही 9 to 10 अगर मिला है तो सही है. एंड सैटरडे संडे है तो जो भी पार्टी करने भी लोग जाते हैं वो 10 बजे के बाद ही जाते हैं. एंड जो रूरल एरियाज़ में तो एनीवेज पीपल आर एट होम उस वक्त. तो यू नो आई थिंक 9-10 इज़ परफेक्ट. जैसे आपने कहा ये शो एक एक्सपीरियंस है, तो ऐसा नहीं कि जैसे कभी शो तुम्हारा होता है जैसे ब्रह्म राक्षस है, इसका वर्डिंग ही ऐसा है ब्रह्म राक्षस. इट्स
like? Can you elaborate on it? See, Brahm Rakshas basically, like I explained earlier also, जैसे वेदास में हमारे है, all we are doing is just in a show showing you कि वो क्यों है, कैसे है, क्या है. तो एंड सुपरस्टिशियस तो हर कोई होता है. मतलब आपको अगर लगता है कि भगवान है तो साथ साथ शैतान भी तो है ही ना. सिर्फ कि आप रोज़ उसको देखते नहीं हो. तो जो आप चीज़ रोज़ नहीं दिखती, अगर वो आपको दिखेगी ऑन टीवी, तो वो एक थोड़ा वो होगा ना कि यार देखते हैं, पता नहीं कैसा होगा, बिकॉज आपने अपने दिमाग में राक्षस का कुछ इमेज बनाया होता है. सो व्हेन यू सी इट इज़ व्हेन यू कैन रिलेट टू इट. आई थिंक दैट इज़ व्हाट इट विल बी. यही कि ब्रह्म राक्षस शुरू हो रहा है सैटरडे संडे 9 PM on Zee TV. So you have to watch it because this is the time we need your love and support. Better be there and give it to us. Thank you. अच्छा, मुझे लगा आप मुझे राक्षस बुला रहे हो. राक्षस आपका सीरियल का नाम ही वैसा है, वो इम्पैक्ट ही वैसा पड़ता है. ब्रह्म राक्षस से हाँ मैं कम बैक कर रही हूँ. पता नहीं क्यों ये कम बैक बुलाया जा रहा है, लेकिन आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे इतनी कम बैक वाली इंपॉर्टेंस मिल रही है. तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि ऐसे शो से मुझे कम बैक मिल रहा है जहाँ पे Zee TV जुड़ा हुआ है, एकता कपूर बालाजी जुड़ी हुई है. तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. आई एम कमिंग बैक विद द शो दैट आई स्टार्टेड माई करियर विद बालाजी टेलीफिल्म्स. तो बहुत मज़ा आ रहा है. एंड ऑफ कोर्स दिस इज अ सस्पेंस थ्रिलर क्रेजी शो. वो टिपिकल डेली सोप वाला शो नहीं है. इसमें बहुत करने को मिल रहा है मुझे एज एन एक्टर, और बहुत मज़ा भी आता है करते हुए. तो मैं बहुत खुश हूँ कि ब्रह्म राक्षस के साथ मैं वापस आ रही हूँ. इसके पहले हम आपको देख चुके हैं, लाइक 1000 स्टार प्लस पे 1000 में मेरी बहना था, और सोनी पे एक आपका शो आता था. तो इसमें किस तरह का कैरेक्टर है? वो मैंने जो इससे पहले जो भी किरदार निभाए हैं वो बहुत बहू बेटी बहन के किरदार निभाए हैं. तो दिस इज़ वेरी एन वेरी इंडिविजुअल कैरेक्टर जो बहुत बबली है, बहुत लाइट हार्टेड है, मजाक करती रहती है, मुँहफट है, लड़ती रहती है अपने फैमिली मेम्बर से और दूसरों के फैमिली मेम्बर से. यू नो इट्स अ लॉट ऑफ नोक जोक. बहुत बात करती है. आज तक आई डोंट थिंक जीविका और साक्षी ने मिलकर जितना बात किया होगा उतना रायना करती है. तो यू नो इट्स वेरी नाइस दैट आई एम प्लेइंग समथिंग सो रियल. अहम सर, आप उनके कैरेक्टर के नाम बताइए, क्या रोल प्ले कर रहे हैं आप? रैना. ऋषभ. आपके कैरेक्टर की बात की जाएगी तो थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे. ये बहुत ही, पहले माइक दीजिए आप. बहुत ही अलग कैरेक्टर है वो. जो मैंने अब तक पहले किया उससे काफ़ी अलग है. बहुत मस्तीखोर है, समझ गई होंगी आप. और बिल्कुल सीरियस इंटेंस नहीं है जो मैंने पहले बहुत सारे रोल्स किए हैं. तो ये बहुत अपीलिंग था मेरे लिए. कुछ मेरी लाइफ का अलग पहलू इसमें मुझे झोंकने का मौका मिलेगा, क्योंकि सोया हुआ था, जाग गया इसके साथ. तो मुझे बहुत मज़ा आया. जाग उठा शैतान. मैंने बताया था यही शैतान है. तो मुझे विश्वास ही नहीं करता. तो इसलिए मुझे बहुत अपीलिंग लगा कि ऐसे मतलब फुल ऑफ लाइफ इतने एनर्जेटिक रोल्स मैंने नहीं किए हैं. तो करके बहुत मज़ा आ रहा है. आप दोनों के अनुसार शो की यूएसपी क्या है? ये एक आउट एंड आउट एंटरटेनर होगा. लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि हॉरर है. एक्चुअली हॉरर शो है नहीं, थ्रिलर है. और फैमिली एंटरटेनर है बेसिकली. बच्चे से लेके बड़े तक भी देख सकते हैं. और इसमें आइडिया इज़ टू क्रिएट थ्रिल. हॉरर पैदा करना है नहीं. और इसमें रोमांस है, मस्ती है, कॉमेडी है, इंट्रीग है और सब कुछ है जो आपको 4 चैनल और 4 शोज नहीं देखने पड़ेंगे. आप हमारा एक शो देख लो, आपको सारा मसाला उसी शो में मिल जाएगा. हाँ, और बिल्कुल ड्रैग नहीं होता. इसकी स्क्रीन प्ले इतनी क्रिस्प है कि कहीं भी आपको ड्रैग होता हुआ एक मोमेंट भी नज़र नहीं आएगा. हर रोज़ इतना सब कुछ होगा तो बहुत एंटरटेनिंग होगा. यू कांट इवन ब्लिंक बिकॉज हर सीन में कुछ ना कुछ खुलासा हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है जो स्टोरी बढ़ती जाती है. ऐसा नहीं है कि कहीं आपको लग रहा है यार ये क्या पका रहे हैं, क्या शो है, पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है. एवरी सीन यू नो व्हाट इज हैपनिंग. यू एक सीन होगा तो ऐसा है कि नेक्स्ट में क्या होगा. बिल्कुल ऐसा ही नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है. बिल्कुल ऐसा. आप फर्स्ट एपिसोड का एंड देखोगे, आप वेट नहीं करोगे अगले दिन के लिए कि क्या करें, कैसे हम जल्दी एपिसोड देख पाए कि पता चले क्या सस्पेंस था. वीकेंड सीरीज की एक ट्रेंड ही चल गया. बार हर कोई वीकेंड पे अपने शोज ला रहा है. इसकी कोई खास वजह? बड़ी अच्छी बात है. इस वजह से क्या होता है कि आप आराम से सुकून से अच्छी क्वालिटी का काम कर सकते हैं. आपको टाइम मिलता है कि आप राइटिंग से लेके एग्जीक्यूशन के लेवल पे भी अच्छे से काम कर सकें, शूट कर सकें अच्छे से. तो इट्स गुड इन अ वे दैट विल बी एबल टू रेज द बार इन ऑर्डर टू इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ इट. परफॉर्मेंस से लेके, राइटिंग से लेके, एग्जीक्यूशन. इट्स अ गुड वेलकम चेंज आई वुड से. अरे बहुत मज़ा आएगा, देखते जाओ आप. हाँ, ट्विस्ट. How was working with the entire cast? फैंटास्टिक. The experience. सीरियल की टैगलाइन है जाग उठा है शैतान. आखिर वो कौन है शैतान? जागते
ये है शैतान, ये है राक्षस, यही है सब। देखिए डिस्क्राइब क्या करना है। ये करो मेरा तुम लुक describe बिल्कुल नहीं है। डिस्क्राइब करो। नहीं नहीं, ये मेरा पार्टी लुक है और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक पार्टी में आई हूँ। बट रहना का लुक बहुत ही सिंपल है, कॉटन सूट्स है, बहुत गो गेटर गर्ल है, तो भाग दौड़ के लिए जैसे कपड़े चाहिए होते हैं बिल्कुल वैसे ही कपड़े हैं। एंड ऋषभ इज़ ऑल्सो वेरी कूल, वेरी ट्रेंडी, जीन्स ये क्या बोलते हैं इसको, टी शर्ट, टॉप्स बोलने वाली थी। गंजी शॉर्ट्स नहीं पहनता, हाँ शॉर्ट्स नहीं पहनता। मस्ती खोर है, मतलब मस्ती हर चीज़ में, स्टाइलिंग में वैसी है, केयर फ्री है, तो उसका अटेम्प्ट वैसा ही, स्टाइलिंग वैसी, और वो रिक्वायर्ड भी है और वैसा ही है, सब कुछ वैसी। कैरेक्टराइजेशन का पार्ट है, नो वी हैव टू बी बैंग ऑन। देखिए और क्या, ब्रह्म राक्षस जी टीवी पे, सॉरी ब्रह्म राक्षस जी टीवी पे सैटरडे संडे को 9 बजे, बहुत मज़ा आएगा। अगस्त 6 से भूलिएगा मत, वरना जाग उठेगा शैतान। थैंक यू।